हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 11 के मैथ का चैप्टर 3 त्रिकोणमितीय फलन का प्रश्नावली 3.1। इस प्रश्नावली में टोटल 7 क्वेश्चन है और इस सभी क्वेश्चन को हम लोग इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है कि निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। तो इसमें कोण का जो माप दिया गया है वो डिग्री में है, हमको निकालना है रेडियन में। तो फॉर्मूला होता है कि रेडियन माप बराबर पाई बटे 180 गुणे डिग्री माप, ये होता है फार्मूला। तो इसमें हमको रेडियन में बदलना है, तो डिग्री माप जहाँ है यानी कि जो डिग्री है यहाँ लिख लेंगे और पाई बटे 180 से हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा डिग्री, इसको रेडियन में बदलना है तो यहाँ लिखेंगे पाई बटे 180 गुणे, फिर लिखा है डिग्री माप, तो डिग्री है 25, तो 25 डिग्री लिख लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ 25 से यहाँ लिखा हुआ 180 है, तो 25 5 से कटेगा 5 बार में और 180 कटेगा 36 बार में, तो हो जाएगा 5 पाई बटे 36 रेडियन। ठीक है, रेडियन का शॉर्ट फॉर्म है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग RAD। दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है -47 डिग्री 30 मिनट। अब यहाँ पे हमको जो मिनट है, ये मिनट में दिया हुआ है, सिंगल लाइन है, मतलब मिनट होगा, डबल रहेगा तो सेकंड हो जाएगा। तो मिनट को हम चेंज करेंगे डिग्री में, तो 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। तो अगर हमको मिनट को डिग्री में चेंज करना है तो हम 60 से भाग देंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख लेंगे -47, ठीक है, और यहाँ पे लिख लेते हैं 30 बटे 60 और पूरे पे लगा लेंगे हम लोग, यहाँ पे डिग्री हो गया। अब क्योंकि यहाँ 60 से भाग दे दिए तो मिनट था, अब डिग्री में चेंज हो गया, तो 30 से कम 30, 30 दूनी 60, तो हो जाएगा -47 सही 1/2 डिग्री। ठीक है, अब ये तो मिश्र भिन्न में है, तो इसको हम भिन्न में बदलेंगे। तो भिन्न में बदलने के लिए 2 से गुणा करेंगे 47 में, 94 हो जाएगा, 94 में 1 जोड़ देंगे, तो ये होगा -95/2 डिग्री। ठीक है, अब इसको हम बदलेंगे रेडियन में, तो रेडियन में बदलने के लिए यहाँ लिखेंगे पाई बटे 180 गुणे, और ब्रैकेट में यहाँ लिख लेंगे -95/2। अब यहाँ इसको हम काटेंगे 5 से, कटेगा 19 बार में और ये कटेगा 36 बार में, तो -19 है, यहाँ पाई गुणा करेंगे, -19 पाई हो जाएगा, और 36 दूनी 72 रेडियन। क्वेश्चन 3 में दिया 240 डिग्री, इसको रेडियन में बदलने के लिए हम लिखेंगे पहले पाई बटे 180 गुणे डिग्री माप, तो डिग्री माप है 240, 240 लिख लेते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 6 से 18 कटेगा 3 बार में, 24 कटेगा 4 बार में, तो 4 से पाई में गुणा कर देंगे, हो जाएगा 4 पाई, और नीचे बटे में 3 है, तो 4 पाई बटे 3 रेडियन। चौथे में लिखा है 520 डिग्री, तो 520 डिग्री को भी हम बदलेंगे रेडियन में, तो पहले लिखेंगे पाई बटे 180 और डिग्री माप है 520, तो यहाँ 520 लिख लेते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। अब इसको हम 2 से काटते हैं, तो 2 से 18 कटेगा 9 बार में, 52 कटेगा 26 बार में, तो 26 को पाई से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 26 पाई बटे 9 रेडियन, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 2 में लिखा है निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए, यानी कि जो माप दिया हुआ है ये रेडियन में दिया हुआ है, हमको निकालना है डिग्री में। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे डिग्री माप बराबर होता है 180 बटे पाई गुणे रेडियन माप, ये होता है फॉर्मूला। और यहाँ पाई का मान हम रखेंगे 22/7। तो पहले दिया है 11/16, ये तो दिया है किसमें, रेडियन में है। ठीक है, हमको बदलना है डिग्री में, तो पहले लिख सकते हैं 180 बटे पाई गुणे रेडियन माप, तो रेडियन माप है 11/16, तो यहाँ लिख लेंगे 11/16। अब यहाँ पे होगा 180 पाई लिखा हुआ है, यानी कि 1/पाई है, पाई नीचे है तो 1/पाई होगा। अगर पाई का मान रखते हैं 22/7, तो ये 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 7/22, यानी कि हम इसके जगह लिखेंगे तब 7/22, तो यहाँ 22 नीचे हो जाएगा, ठीक है, गुणे 7 ऊपर चला गया, हो जाएगा 11/16। 11 से 22 कटेगा 2 बार में,
2 से 180 कटेगा 90 बार में, फिर 2 से 16 कटेगा 8 बार में, और ये कट जाएगा 45 बार में। तो हम 45 से गुणा करेंगे 7 में, तो 7 पचे 35 का 5 हासिल बचा 3, 7 चौका 28, 3 31, 315/8 डिग्री हो गया। ठीक है, अब हम 8 से 315 में भाग देते हैं, तो भाग देंगे तो होगा 8 3 24, ठीक है, बच गया 7, फिर 75 होगा, तो 8 9 72, 3 बचेगा शेषफल बटे 8, तो 29 सही 3/8 डिग्री हो गया। भाग देंगे तो अब यहाँ पे ये तो दिया हुआ है भिन्न में हो गया, तो इसको हम डिग्री को बदलेंगे मिनट में, तो मिनट में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 60 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे तब हम लिख लेते हैं 39 डिग्री, ठीक है, और ये 3/8 डिग्री है, तो 3/8 को हम बदलेंगे, डिग्री को किससे बदलेंगे, मिनट में, तो 60 से हम गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। अब यहाँ हो गया मिनट। अब इसको हम काट लेते हैं 2 से, 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8, 15 चौके 60 हो गया, तो हो जाएगा 39 डिग्री और 15 तियाँ 45/2 मिनट। अब इसमें भी हम भाग देंगे, तो 22 दूनी 44 और 1 बच जाएगा, तो 22 सही 1/2, ये पूरा हो गया मिनट। ठीक है, अब यहाँ 1/2 मिनट है, मिनट को हम बदलेंगे सेकेंड में, तो 1 मिनट बराबर होता है, हम जानते हैं 60 सेकेंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 39 डिग्री 22 मिनट, ठीक है, और 1/2 मिनट को हम बदलेंगे सेकेंड में, तो 1/2 गुणे 60 सेकेंड हो गया, 2 से 60 कट जाएगा 30 बार में, तो ये होगा 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड। क्वेश्चन 2 में दिया हुआ है -4 रेडियन, तो इसको बदलेंगे डिग्री में हम लोग, तो पहले लिख लेंगे, जब डिग्री में बदलते हैं तो फॉर्मूला होता है 180/पाई गुणे रेडियन माप, तो पहले लिखेंगे 180/पाई गुणे रेडियन माप है -4। अब जब पाई का मान रखते हैं 22/7, तो अगर 22/7 रखेंगे तो ये 7 ऊपर चला जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं गुणे -4, वे 7 ऊपर चला गया, तो 180 गुणे 7/22 गुणे -4। अब 2 से 4 कटेगा 2 बार में, 22 कटेगा 11 बार में। अब इसको हम गुणा करेंगे, 2 से 7 में गुणा करेंगे होगा 14, ठीक है, और फिर 14 का गुणा करेंगे हम लोग 180 से, तो ये होगा 2520/11, और यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। ठीक है, अब 11 से हम इसको भाग देते हैं, तो यहाँ पे हम भाग दे के देख लेते हैं, 11 से भाग देंगे 2520 को, तो 11 दूनी 22, 5 में से 2 गया बचा 3, फिर 2 उतारेंगे, फिर 11 दूनी 22, 2 में से 2 घटाएंगे 0, 3 में से 2 घटाएंगे 1, फिर 0 उतारेंगे, तो 11 9 99, तो 1 बच गया, यानी कि भाग गया 229 बार में, तो 229 लिखेंगे, शेषफल 1 बचा, और भाग दे रहे 11 से, तो 229 सही 1/11 डिग्री, तो यहाँ माइनस में है, तो इसको हम लिख लेंगे -229 सही 1/11 डिग्री। अब यहाँ पे 1/11 भिन्न में है, डिग्री में है, तो इसको बदलेंगे मिनट में, तो मिनट में बदलने के लिए इसको हम 60 से गुणा कर देंगे, तो -229 डिग्री हो गया, यहाँ लिखेंगे 1/11 गुणे 60 मिनट, तो हम 60 से अगर 1 में गुणा करेंगे तो 60 ही होगा, तो -229 डिग्री यहाँ हो गया 60/11 मिनट। अब हम 11 से 60 में भाग दे देते हैं, इसी तरह 11 से 60 में भाग देंगे, तो 11 पचे 55, फिर 5 बचा, तो ये होगा 5 सही 5/11, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं तब -229 डिग्री 5 बार में गया है तो 5 मिनट हो जाएगा, 5 मिनट,
ठीक है, और यहाँ 5/11 भी हो जा रहा है। तो 5/11 को, ये क्या है, मिनट है, ये पूरा कितना आ रहा है, मिनट आ रहा है। तो 5 सही 5/11 मिनट है, तो 5 मिनट हो गया। फिर 5/11 मिनट को हम बदल लेते हैं सेकेंड में, तो उसके लिए इसको हम गुणा कर देते हैं 60 से। ठीक है, तो 5 से 60 को गुणा करेंगे 300 हो जाएगा। ठीक है, और 300 को भाग देंगे हम लोग 11 से, तो 11 दूनी 22, यहाँ बचा 8, फिर 0 उतारेंगे तो 11 सत्ते 77, फिर 3। ठीक है, तो ये भी भिन्न में आ जा रहा है, इसको लिखेंगे तो 27 सही 3/11 हो जाएगा। तो ये भी भिन्न सेकेंड में आ जा रहा है। तो ये जो सेकेंड आ रहा है ये भिन्न में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, केवल हम लगभग क्या मान लेंगे, 27 सेकेंड। तो यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा -229 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकेंड लगभग। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को हम लोग सॉल्व करते हैं अगले पेज में। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ 5π/3 रेडियन। तो रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले लिखते हैं 180/π गुणे रेडियन माप। तो रेडियन माप कितना है, 5π/3 है। पाई से पाई कट गया, 3 से 180 कटेगा 60 बार में, 60 है 5 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 300 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है 7π/6 रेडियन। तो इसको डिग्री में बदलने के लिए पहले लिखेंगे 180/π गुणे डिग्री माप है 7π/6। इसमें पाई से पाई कट गया, 6 से 180 कटेगा 30 बार में, 30 से 7 में गुणा करेंगे 3 7 21, 210 डिग्री, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 3 में लिखा है कि एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है, तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन है बुक में दिया 360 डिग्री, लेकिन यहाँ 360 डिग्री नहीं है, 360 चक्कर है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक पहिया 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है, तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन में आपका कोण बनाएगा। तो जब पहिया अगर 1 चक्कर लगाता है, तो 1 चक्कर जब लगाएगा यहाँ से घूमता है, फिर घूम करके वापस यहीं आ रहा है, तो कितने डिग्री कोण बना रहा है, 360 डिग्री बना रहा है। लेकिन पहिया कितना चक्कर लगा रहा है, 1 मिनट में 360 चक्कर लगा रहा है। तो हम निकालेंगे कि 1 सेकेंड में कितना चक्कर लगा रहा है। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं पहिया 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है। तो 1 मिनट यानी कि कितना होगा, 60 सेकेंड, यानी कि 60 सेकेंड में 360 चक्कर लगाता है। तो 60 सेकेंड में 360 चक्कर, तो 1 सेकेंड में कितना होगा तब, 1 सेकेंड में चक्करों की संख्या तब कितना करें, हम क्या करेंगे, 360 को भाग दे देंगे 60 से, तो 360/60, ये कट जाएगा 6 बार में, यानी कि कितना हो गया, 6 चक्कर। अब यहाँ पर जो पहिया है 1 चक्कर में लगा रहा है 360 डिग्री, 1 चक्कर लगाता है तो 360 डिग्री कोण बनाता है, तो कितने हैं, 6 चक्कर हैं। तो पहले यहाँ लिख लेंगे 1 चक्कर में पहिया द्वारा बनाया गया कोण, ये कितना है, 360 डिग्री है। तो कितना चक्कर है 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में 6 चक्कर है, तो 6 चक्कर, 6 चक्करों में पहिया द्वारा बनाया गया कोण, तब कितना हो जाएगा, 6 गुणे 360, इसे गुणा कर देंगे, 6 छक्के 36 और 3 छक्के 18, 3 21, 2160 डिग्री। और हमको बताना है जो कोण है किसमें, रेडियन माप में बताना है। तो ये तो डिग्री माप है, तो डिग्री माप को रेडियन माप में बदलने के लिए हम किससे गुणा करते हैं, π/180 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो इसमें 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इसको 18 से काटेंगे तो 18 एकम 18, 3 बचेगा 36, 18 दूनी 36, यानी कि हो जाएगा 12 पाई रेडियन, और यही हमारा आंसर है।
क्वेश्चन 4 में लिखा है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 10 सेमी है कि 22 सेमी लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितनी डिग्री का कोण बनाएगी। पाई बराबर दिया है 22/7 का प्रयोग कीजिए। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या दी हुई है, मान लेते हैं केंद्र है, त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर और 22 सेमी लंबाई की चाप है। ये जो चाप दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, इसको मान लेते हैं ए बी, ये दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। तो हमको बताना है कि केंद्र पर जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा। तो जब केंद्र पर जो कोण बनता है उसको मानते हैं थीटा, और जो चाप की लंबाई है उसको मानते हैं हम लोग एल, और जो त्रिज्या होता है उसको मानते हैं आर। तो थीटा बराबर होता है L/R, जिसमें थीटा जो माप होता है ये किस में होता है, रेडियन में होता है। हमको ध्यान रखना है ये होता है रेडियन माप होता है। तो पहले हम कोण निकालेंगे, तो जो कोण का माप आएगा वो आएगा रेडियन में, उसके बाद फिर हम बदलेंगे उसको डिग्री में। तो वृत्त की त्रिज्या दी हुई है r बराबर 10 सेंटीमीटर, चाप की लंबाई है 22 सेंटीमीटर, चाप की लंबाई जिसको स्विच करते हैं हम लोग एल से, स्मॉल एल से, ये दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। हमको निकालना है केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है। तो केंद्र पर बना कोण थीटा बराबर होता है L/R। तो इसमें L कितना है, 22 है, और R है 100। तो इसको हम 2 से काटेंगे, 11 बार में ये कटेगा 50 बार में, तो ये हो गया 11/50 रेडियन। और हमको आंसर बताना है कि इसमें डिग्री माप में। तो डिग्री माप में बदलने के लिए हम लोग 11/50 को गुणा करेंगे किससे, 180/पाई से। ठीक है, तो पाई का मान रखेंगे 22/7। तो 11/50 गुणे 180 जब 22/7 लिखेंगे तो 7 तो ऊपर चला जाएगा, तो नीचे 22 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ऊपर 7। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 11 से 22 कटेगा 2 बार में, 2 से 18 कट जाएगा 9 बार में, तो हो गया 963। तो 63/5 डिग्री। ठीक है, अब इसको भाग देंगे हम लोग। तो जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा 12×5 = 60, तो 12 हो गया। 3 शेष बचेगा, तो 3 ऊपर लिख लेंगे, 5 नीचे, यानी कि 12 सही 3/5 डिग्री हो गया। अब ये डिग्री में है तो डिग्री को बदलेंगे मिनट में, तो मिनट में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 60 से गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 12 डिग्री 3/5 गुणे 60 मिनट। तो 5 से 60 कटेगा 12 बार में, यानी कि 12×3 = 36। तो हमारा आंसर होगा 12 डिग्री 36 मिनट। क्वेश्चन 5 में लिखा कि एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है कि एक जीवा 20 सेमी लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें वृत्त का व्यास दिया हो 40 सेंटीमीटर, व्यास है 40 सेंटीमीटर। तो पहले हम निकाल लेते हैं इसकी त्रिज्या। तो त्रिज्या r बराबर, जब व्यास दिया रहता है त्रिज्या निकालने के लिए हम व्यास में 2 से भाग देते हैं, तो 40 में 2 से भाग देंगे, 2 से 40 कटेगा 20 बार में, तो आ गया 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम बना लेते हैं पहले फिगर। ये वृत्त हो गया, और इसमें ये जो जीवा दिया हुआ है, जीवा कितना है, 20 सेंटीमीटर है। तो मान लेते हैं जीवा ए बी है और इसकी लंबाई दी हुई है 20 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितना है, त्रिज्या भी 20 सेंटीमीटर है। ये मान लेते हैं वृत्त का केंद्र है, इसको मिला लेते हैं, तो ये भी त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर, ये भी हो गया 20 सेंटीमीटर। तो ये जो त्रिभुज बन रहा है ओ ए बी, इसमें तीनों भुजाएं बराबर है। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसको हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कहते हैं, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री, यानी कि जो केंद्र पर कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा। अब हमको बताना है इसके संगत छोटे चाप की लंबाई, यानी कि जो जीवा से जुड़ा हुआ छोटा चाप है ये, इसका हमको लंबाई बताना है। तो फॉर्मूला हम ये यूज़ करेंगे, थीटा बराबर होता है L/R। ठीक है, यही सूत्र हम लोग का प्रयोग करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे जीवा ए बी बराबर है 20 सेंटीमीटर,
तथा त्रिज्या OA बराबर OB बराबर, ये भी कितना है 20 सेंटीमीटर है। इसलिए त्रिभुज OAB एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज होगा तो यानी कि कोण थीटा हो जाएगा 60 डिग्री। तो थीटा बराबर हम लिखेंगे 60 डिग्री। लेकिन जो थीटा होता है वो डिग्री में नहीं होता है, जो केंद्र में कोण बनता है किससे बनता है, रेडियन में बनता है। तो इसको हम जो 60 डिग्री उसको बदल देंगे हम रेडियन में। तो रेडियन में बदलने के लिए हम किससे गुणा करेंगे, पाई बटे 180 से। तो 60 से 180 कट जाएगा 3 बार में, तो ये होगा पाई बटे 3 रेडियन। ठीक है, अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, थीटा बराबर होता है L बटे R। तो थीटा कितना है, थीटा है पाई बटे 3, तो यहाँ पर थीटा इधर लिखेंगे पाई बटे 3 बराबर L निकालना है, और त्रिज्या R बराबर है 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 20 लिख लेंगे। अब इस 20 को ले जाएंगे हम लोग बाएं साइड पाई में गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 20 पाई बटे 3 बराबर L। तो L बराबर होगा 20 पाई बटे 3, लंबाई निकाल रहे हैं तो लिख लेंगे सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 6 में लिखा है कि यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री तथा 75 डिग्री का कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या है। तो इसमें दो कोण बन रहा है, एक 60 डिग्री है 75 डिग्री है, और दोनों वृत्त की जो चाप की लंबाई है समान है, यानी कि हम यहाँ पे जो लंबाई होगी दोनों बराबर होगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, माना चाप की लंबाई L है। मान लेते हैं दोनों वृत्तों की जो चाप की लंबाई L है, क्योंकि दोनों बराबर दिया हुआ है। और इस त्रिज्या मान लेते हैं, पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या R1 तथा दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 है। और जो केंद्र पर कोण बन रहा है, पहले वृत्त के केंद्र पर जो कोण बन रहा है 60 डिग्री है, तो मान लेते हैं θ1 बराबर है 60 डिग्री और θ2 बराबर है 75 डिग्री। अब यहाँ हम डिग्री को चाहे तो रेडियन में बदल सकते हैं, क्योंकि हमको यहाँ केवल अनुपात निकालना है, तो हम इसको ऐसे रहने देते हैं डिग्री में ही। तो पहले लिख लेते हैं, पहले वृत्त के लिए यहाँ हमको निकालना है दोनों वृत्तों में त्रिज्याओं का अनुपात। तो पहले वृत्त के लिए हम निकालेंगे θ1 में कितना, फिर θ2 निकालेंगे। तो पहले वृत्त के लिए हो जाएगा, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, थीटा बराबर होता है L बटे R। तब θ1 बराबर हो जाएगा, θ1 बराबर L बटे R1 यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, तब यहाँ लिख लेते हैं, तब θ1 बराबर L बटे R1। हमको निकालना है त्रिज्या का अनुपात, तो R1 को यहाँ ले आते हैं, θ1 को इधर ले आते हैं, तो R1 बराबर हो जाएगा L बटे θ1। ठीक है, और इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। हम लास्ट में θ1 का मान रख लेंगे। उसके बाद निकाल लेते हैं दूसरे वृत्त के लिए, तो इसमें इसी तरह R2 बराबर हो जाएगा L बटे θ2, और इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब हमको अनुपात निकालना है त्रिज्या का, तो हम क्या करेंगे, पहले समीकरण में दूसरे समीकरण से भाग दे देंगे। तो अब लिखते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, तो समीकरण 1 में है R1, इसका होगा बायां पक्ष है R2 बराबर, इसका होगा L बटे θ1, L बटे θ1 बटे L बटे θ2। L से L कट गया, तो θ2 चला जाएगा ऊपर, तो होगा θ2 बटे θ1। अब θ2 कितना है 75 डिग्री और θ1 है 60, तो यहाँ पे लिखेंगे 75 बटे 60। तो 15 के पहाड़ा में 60 कटेगा 4 बार में, 75 कटेगा 5 बार में, तो हो जाएगा 5 बटे 4, यानी कि अनुपात होगा 5:4, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 7 में लिखा है, 75 सेमी लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित है।
तो जो जो लोलक होता है इस तरह का होता है, ठीक है। तो ये घूमता है ऐसे, तो चाप बन रहा है। तो ये जो लंबाई होगा लोलक की लंबाई, वही क्या हो जाएगा, त्रिज्या होगा। तो त्रिज्या हो जाएगा इसमें r बराबर 75 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसमें चाप की लंबाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो l बराबर है 10 सेंटीमीटर। हमको निकालना है कोण, केंद्र पर कितना डिग्री कोण बन रहा है। तो थीटा बराबर होता है l/r। l है 10 और r है 75। तो 5 से 10 कटेगा 2 बार में, 75 कटेगा 15 बार में, यानी कि हो जाएगा 2/15 रेडियन, ठीक है। उसके बाद है दूसरे में दिया हुआ 15 सेंटीमीटर चाप की लंबाई। तो l बराबर है इसमें 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और त्रिज्या 75 सेंटीमीटर ही है। तो थीटा बराबर होता है l/r। तो l बराबर लिखेंगे 15 और r बराबर है 75। तो 15 एकम 15, 15 पचे 75, तो हो जाएगा 1/5 रेडियन। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ 21 सेंटीमीटर चाप की लंबाई। तो l बराबर दिया है 21 सेंटीमीटर और त्रिज्या r बराबर 75 सेंटीमीटर है। हमको निकालना है कोण थीटा। तो थीटा बराबर लिखेंगे l/r। तो l है 21 और r है 75। अब इसको 3 से काटेंगे, 3 7 21 और 25 3 75, तो हो जाएगा 7/25 रेडियन। और ये हमारा आंसर है।